नसरीन संजय दत्त बॉलीवुड के एक जाने माने सुपरस्टार हैं जिनकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है और लाखों लड़कियां उनकी पर्सनैलिटी की मद्दाह हैं। वैसे तो संजय दत्त ने अपनी बायोपिक संजू में 308 गर्लफ्रेंड्स और 350 से ज्यादा लड़कियों के साथ हम बिस्तर होने का एतराफ किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त के उन लव अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो कि टॉप ऑफ द लाइन रहे और खूब सुर्खियां बटोरी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, टीना मुनीम। संजय दत्त की पहली फिल्म का नाम था रॉकी, जो कि 1981 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस थी टीना मुनीम। फिल्म के सेट पर ही संजय दत्त और टीना के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों के दरमियान रोमांस भी शुरू हो गया। उनके इस कपल को लोग भी बहुत पसंद करते थे। ये अफेयर कोई 2 साल तक चला, लेकिन फिर टीना को संजय दत्त की नशा करने की आदत सताने लगी। दूसरा, संजय दत्त नशे की हालत में टीना पर रोब जमाया करते थे और उन्हें परेशान करते थे। इन कुछ रीजंस की वजह से टीना ने संजय दत्त से दूरियां बनाने का फैसला किया, लेकिन संजय दत्त टीना को लेकर इतने सीरियस थे कि एक टाइम में जब फिल्मी हलकों में टीना और ऋषि कपूर के अफेयर की खबरें उठने लगी तो संजय दत्त सीधा ऋषि कपूर के घर ही पहुंच गए और वहां जाकर ऋषि को धमकाने लगे, जिस पर ऋषि की वाइफ ने संजय दत्त को समझाया कि ऋषि कपूर का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। संजय दत्त ज्यादा देर तक टीना को अपने साथ नहीं चिल्ला पाए और दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब टीना इंडिया के सबसे अमीर खानदान की बहू हैं, यानी अनिल अंबानी की बीवी हैं। नंबर 2, किमी कटकर। टीना से ब्रेकअप करने के बाद संजय दत्त ने अदाकारा किमी कटकर को डेट करना शुरू किया, लेकिन संजय दत्त की नशा करने की आदत से कोई भी लड़की ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। यही वजह है कि ये अफेयर भी चंद महीनों में ही दम तोड़ गया। नंबर 3, ऋचा शर्मा। साल 1986 संजय दत्त के लिए एक अच्छा साल माना जाता था। इसी साल फिल्म नाम की कामयाबी के बाद संजय दत्त को एक अच्छे अदाकार के तौर पर जाना जाने लगा और इसी साल उन्होंने अपनी नशा करने की आदत से भी लगभग जान छुड़वा ली। इसी दौरान संजय दत्त की मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई, जो कि ऑलरेडी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी थी। संजय और ऋचा ने तकरीबन 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 1987 में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के 1 साल बाद 1988 में ऋचा शर्मा ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसका नाम है त्रिशाला दत्त। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से बच्ची की पैदाइश के सिर्फ 4 महीने के बाद ही ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और उन्हें अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। नंबर 4, माधुरी दीक्षित। जिस वक्त ऋचा शर्मा अपनी बीमारी से लड़ रही थी, उसी वक्त 1988 में संजय दत्त की फिल्म खतरों का खिलाड़ी भी रिलीज हुई, जिसमें पहली बार संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अक्सर ही माधुरी और संजय दत्त को एक साथ स्पॉट किया जाता, जिसके बाद उन दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगे। इन खबरों में काफी हद तक सच्चाई भी थी। उनकी इसी केमिस्ट्री को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने थानेदार, साजन, कानून अपना अपना और खलनायक जैसी सुपरहिट फिल्मों में माधुरी और संजय को एक साथ कास्ट किया। ये कपल बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा कपल बन चुका था। अगर कभी माधुरी सेट पर ना आती तो संजय दत्त घंटों घंटों तक फोन पर बात करते। बात तो इस कदर बढ़ गई थी कि मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई को माधुरी के साथ नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें ये लिखा था कि जब तक फिल्म की शूटिंग मुकम्मल ना हो जाए वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जिस तरह से संजय और माधुरी एक साथ टाइम गुजारते हैं, कहीं वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट ना हो जाएं। लेकिन साल 1993 में सब कुछ बदल गया, जब संजय दत्त को 1992 में हुए धमाकों के साथ जोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और संजय दत्त को एज ए टेररिस्ट ट्रीट किया
जाने लगा। माधुरी अब ऐसे आदमी के साथ नाम जोड़कर खुद को बदनाम नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया और संजय दत्त से मिलने तक नहीं गई। नंबर 5, रेखा। 1984 में जब संजय दत्त और रेखा एक साथ फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी उन दोनों के अफेयर की खबरें छप रही थी। खबरें तो ये भी आ रही थी कि संजय और रेखा ने छुप कर शादी भी कर ली है और ये सब रेखा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन को चिढ़ाने के लिए किया था। लेकिन इस रिलेशन को कभी भी उन दोनों ने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 6, रिया पिल्लाई। भले ही माधुरी और संजय दत्त के अफेयर ने बहुत सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन इस सब वक्त में भी संजय दत्त की पहली बीवी ऋचा शर्मा ने कभी भी संजय दत्त का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन 1996 में अपनी बीमारी के चलते उनका इंतकाल हो गया। ऋचा की मौत के बाद संजय दत्त की मुलाकात रिया पिल्लाई से हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। रिया संजय दत्त से मिलने जेल भी जाया करती थी। 1998 में रिया और संजय दत्त ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 10 साल ही चल सकी और रिया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से 2008 में दोनों की तलाक हो गई। नंबर 7, मन्याता दत्त। रिया से तलाक के फौरन बाद ही संजय दत्त की मुलाकात मन्याता दत्त से हो गई, जो कि एज में संजय दत्त से तकरीबन 20 साल छोटी हैं। उस वक्त मन्याता फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी और इसमें संजय दत्त ने उनकी मदद की। कुछ ही टाइम एक साथ गुजारने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मन्याता ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया और अब वो एक हैप्पी फैमिली की तरह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।